श्री सतगुरु महाराज की जय। कर्ण बहुत बड़े दाता थे। महाभारत के मैदान में वे घायल हो गए। अभी प्राण पखेरु उड़े नहीं थे, लेकिन अशक्त होकर गिर पड़े थे। कौरव के दल में लोग दुख मना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पांडव दल में थे, लेकिन रह रह कर आहें भरते थे। वे कहते थे, आज संसार का सबसे बड़ा दाता उठ गया। कर्ण की प्रशंसा करते थे। कर्ण की प्रशंसा अर्जुन के कर्ण को कब सुहावे। मन ही मन वह कहने लगा। पीछे उसने खुलकर भी कहा कि भगवान, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि हमारे भाई युधिष्ठिर कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े सत्यवादी हैं? भगवान ने कहा, तुमको पता नहीं कर्ण कैसा दानी है। अब भी वह जीवित ही है, मरा नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं दिखा दूं। रात का समय है, अंधकार का साम्राज्य है, युद्ध के मैदान में गिद्धरों का राज्य है। भगवान कृष्ण जाते हैं एक ब्राह्मण का भेष बनाकर। अर्जुन थोड़ी दूर पर उनके पीछे रहते हैं। दूर से ही भगवान पुकारते हैं, दाता कर्ण कहाँ हो? अब उस अवस्था में भी अपना नाम सुनकर कर्ण अपना सिर उठाते हैं और कहते हैं, इस समय कौन मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो? सामने आओ। भगवान ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, मुझे 2 सरसों के बराबर सोना चाहिए। कर्ण ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, मैं तो मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। 2 सरसों की बात कौन कहे। तुम जितना सोना लेना चाहो मेरे घर पर चले जाओ। मेरी पत्नी वहाँ पर है, मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, मैं तो तुमसे मांगने आया हूँ। हमारी पत्नी देगी, हमारा भाई भतीजा देगा, यह बहलाने की क्या बात है? देना है तो तुमको दो, नहीं तो सीधा जवाब दो। यह बहानेबाजी क्यों? कर्ण को याद आई कि मेरे मुंह में जो दांत है उनमें सोने लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अशक्त हूँ। मेरे दांतों में जो सोना लगा हुआ है इसे निकाल लो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा, ब्राह्मण हुआ हूँ इसलिए कि दूसरों के दांतों को तोड़ूं और फिर सोना लूं? तुम मुझे क्या सिखला रहे हो? तुम अपना सोना अपने पास रख। कर्ण फिर संभलता है और कर जोड़ कर कहता है, ब्राह्मण देवता, वह पत्थर का टुकड़ा मुझे दीजिए, मैं स्वयं दांत तोड़कर सोना निकाल कर आपको दूंगा। भगवान ने कहा, तेरा नाम तो मैंने बहुत सुना था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तू मुझसे चाकरी करवाएगा, तू मुझसे पत्थर ढुलावेगा, फिर मुझे सोना देगा। वाह रे दाता, वाह रे दानी। यह सुनकर कर्ण स्वयं घिसकर येन केन प्रकारेण उस पत्थर के पास जाता है और अपना मुंह उस पर दे मारता है। उसके दांत टूट जाते हैं। सोना को वह अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, लीजिए ब्राह्मण देवता। वे 3 डेग और पीछे हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता, अरे झूठा, ब्राह्मण को तू झूठा देता है? तू यही दानी है? उस अवस्था में भी कर्ण येन केन प्रकारेण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है और धरा पर बाण दे मारता है। तत्क्षण उससे पानी का फव्वारा निकल आता है। उसमें वह सोने को धोकर भगवान के हाथ में रख देता है। अब भगवान अपने रूप में प्रत्यक्ष उसके सामने हो जाते हैं और कहते हैं, कर्ण मांग, क्या मांगता है? कर्ण ने कहा, भगवान, कर्ण तो मात्र देता ही है, वह लेना नहीं जानता। और जब इस अंतिम घड़ी में आप दर्शन दे ही रहे हैं तो इसके अतिरिक्त मुझे अब क्या चाहिए? उनके चरणों पर सिर रखकर कर्ण लुढ़क जाता है और शरीर त्याग देता है। ऐसा था दानी कर्ण, लेकिन उसके उतने दान करने से भी कोई ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि अब नहीं चाहिए। लेकिन वह प्रभु जो सबको देने वाले हैं, उनसे मांगो, उनसे याचना करो कि याचकता ही जलकर समाप्त हो जाए। ऐसी मांग करो कि फिर मांगनी ही ना पड़े। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जग जांचिए कोऊ न जांचिए जो, जिय जांचिए जान की जानहि जी। जेहि जांचत जांचकता जरि जाई, जो जारत जोर जहाँ नहीं जी। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मार्च 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।